भारत ऋषि मुनियों की ही भूमि रही है और यहीं से कह सकते हैं कि दुनिया के जितने धर्म हैं वो सनातन धर्म की ही शाखाएं हैं। ईश्वरत्व की आभा रखने वाले लोगों को सांप दूर से पहचान लेते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ सांपों की बड़ी महत्ता है, उनकी पूजा की जाती है, नागपंचमी मनाई जाती है। किसी के अंदर अगर ईश्वर उतरा है, परमात्मा का उदय हुआ है, तो सबसे पहले सांप उसके पास जाएगा। देखिए जैन जी हमारे ही घर के बच्चे हैं। हमारे अगर मुझे कोई चीज बहुत मन को भाती है तो ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी को एकदम पसंद नहीं आएगी। सर सबसे पहले तो इस तरीके की फिल्म आज के वक्त में जब जिससे हर पीढ़ी जुड़ती है, कितनी अलग ये बॉक्स ऑफिस के लिए है। देखिए ये एक नीम करौरी बाबा की बायोपिक कह लीजिए। पहला हिस्सा उसका आया है, दूसरा हिस्सा अगले 6 महीने के अंदर निश्चित रूप से रिलीज होगा। और मैं बाबा के बारे में बहुत अच्छे से जानता था पहले भी, लेकिन इस मूवी को बनाने के पीछे जो हमारी घर की बच्ची अनुप्रिया है, उसने इस कॉन्सेप्ट को क्वाइन किया और उसके पिताजी ने मेरे से डिस्कस किया। तो मैंने कहा कि बिल्कुल बाबा की बायोपिक बननी चाहिए और इतने कम समय में इतनी अच्छी मूवी बनी है, ये वाकई काबिले तारीफ है। और भारत ऋषि मुनियों की ही भूमि रही है और यहीं से कह सकते हैं कि दुनिया के जितने धर्म हैं वो सनातन धर्म की ही शाखाएं हैं। और नीम करौरी बाबा 20वीं सदी के बहुत ही सिद्ध महात्माओं में से थे, जिनके अंदर भगवत्ता उतरी, जिनके अंदर ईश्वरत्व उतरा और लोगों ने उसको अनुभव किया। और आज करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो उनसे प्रेरणा पा रहे हैं, उनका आशीर्वाद उनको मिल रहा है। लेकिन असाधारण आदमी की आभा को पहचान लेता है। जैसे उस मूवी में, इसी मूवी में दिखाया गया है कि जब वो गुफा में ध्यान में बैठे हुए हैं तो उनका सेवक गोपाल जब वो 2 सप्ताह से बाहर नहीं निकलते हैं तो देखता है तो पूरे शरीर पर सांप चढ़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ सांपों की पूजा होती इसीलिए है कि जिस चीज को आम आदमी नहीं पहचान पाता, उसकी दृष्टि नहीं पहचान पाती, ऐसे ईश्वरत्व की आभा रखने वाले लोगों को सांप दूर से पहचान लेते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सांपों की बड़ी महत्ता है, उनकी पूजा की जाती है, नागपंचमी मनाई जाती है। क्योंकि सांपों के अंदर वो समझ है कि किसी के अंदर अगर ईश्वर उतरा है, परमात्मा का उदय हुआ है, तो सबसे पहले सांप उसके पास जाएगा, सांप उससे जुड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि सांप तब तक किसी को नहीं काटता जब तक आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। तो जिस आभा को जीव जंतु भी पहचानने लगे, उस ऊंचाई को उन्होंने प्राप्त किया और हमारी भारत भूमि पर उनका उदय हुआ। हम सब लोग कैंची धाम नैनीताल में जाते हैं तो वहाँ पे उनका आश्रम है और कह सकते हैं कि ये एक नया प्रयोग हुआ है। अच्छी मूवी बनी है, बहुत कम बजट में इतनी अच्छी मूवी बनी है कि मैं बनाने वाली पूरी टीम को, अनुप्रिया को, रागिनी जी को, हमारे भाई अंशुल नागर को, सबको बहुत आभार देता हूं। और भारत एक्सप्रेस की टीम को भी आभार देता हूं कि आप सबने इस मूवी के बनने में अच्छा योगदान दिया और मूवी बन पड़ी, सफल हो रही है, बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा रही है। मैं और पूछना चाहूंगी, आज जेनजी की बात करते हैं और जेनजी के बारे में जो है हमारी अलग ही सोच है कि जेनजी टेक्निक के साथ बढ़ती है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ ऑडियंस में काफी सारे जेनजीज भी थे और उनको भी बहुत पसंद आ रही। देखिए जैन जी हमारे ही घर के बच्चे हैं। हमारे अगर मुझे कोई चीज बहुत मन को भाती है तो ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी को एकदम पसंद नहीं आएगी। और जैन जी जो है इसी कल्चर में मतलब रचे बसे लोग हैं, हमारे आपके ही बच्चे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आध्यात्म किसी के मन को भाता है, उसके मन के अंदर की सारी बीमारियों को, कूड़े कचरे को दूर करता है, तो मुझे लगता है कि ऐसा एक्सपीरियंस तो हर कोई लेना चाहता है। तो मुझे लगता है यही बड़ा रीजन है जिसके कारण नए बच्चों को भी ये मूवी लुभा रही है। और इसको बनाने वाली एक प्रोड्यूसर भी अभी 23 साल की ही है, कुल मिला के छोटी है। ऑडियंस की तरफ से तो डिमांड है कि सेकंड पार्ट जो है उसकी भी डिमांड है। हाँ बिल्कुल, मैंने तो अपनी तरफ से और टीम की तरफ से घोषणा भी कर दिया है कि इसका सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी आएगा। थैंक यू। से बात करने के लिए शुक्रिया। तो हनुमान अंश जो इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कमाल और धमाल मचा रहा है, एक आध्यात्मिक मूवी जो हर पीढ़ी को पसंद आ रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ मैं कोमल शर्मा।